हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर आई हूँ। आज हम सिर्फ सीखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। जब ax² + bx + c = 0, जब कुछ इस फॉर्म में लिखा होता है तो हम इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हाईएस्ट पावर 2 होती है उसी को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब ax + by + c = 0, तो ये कैसी फॉर्म है, लीनियर इक्वेशन, जो हमने चैप्टर 3 में सीखा था। आज हम सीखेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कुछ इस तरीके से, अब देखो आप इसमें वेरिएबल्स कैसे देख रहे हैं। वेरिएबल इसमें सिर्फ एक ही यूज़ होगा और जो लीनियर इक्वेशन था उसमें वेरिएबल 2 यूज़ होते हैं। तो अब हम इसमें इस चैप्टर में हम सबसे पहले तो फैक्टर बनाना सीखेंगे, दूसरा वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन कहता है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक जो प्लॉट है वो कैसी शेप का है, रेक्टेंगल की शेप का है। इस 528 मीटर स्क्वायर, यानी एरिया गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। अब वो कहते हैं द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। और इसमें आपको सिर्फ इक्वेशन बनाने के लिए बोला है। तो देखो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो अब देखो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जब अब मैं बता देती हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू L × B। लेंथ अभी हमें नहीं पता है कितनी है, ना ही हमें ब्रेथ पता है। तो अब हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करते हैं। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, मैथ्स के टर्म में हम इज को इक्वल्स टू यूज़ करेंगे, इक्वल्स टू 1 मोर। कितना मोर, 1 मोर। मोर मीन्स ज़्यादा, तो प्लस ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ का कितना ले लिया जाए, ट्वाइस, तो 2 ब्रेथ। अब याद रखना जो भी पीछे लिखा होगा, पहले वाले को नहीं, जो पीछे लिखा होगा, और हमेशा 2 ही चीज़ें दी गिवन होगी। जो पीछे वाला लिखा होगा उसी को हम क्या लेट कर लेंगे, x लेट कर लेंगे। तो L = 1 प्लस में 2x। तो सबसे पहले हमने लेट किया कि लेट द ब्रेथ विल बी x एंड लेंथ विल बी 1 + 2x। अब एरिया का फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो लेंथ क्या है, 1 + 2x एंड ब्रेथ कितना है, x, इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 528। अब x को एक बार 1 के साथ, तो 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो 1x, प्लस 2x को x से किया तो 2x² इक्वल्स टू 528। अब हम इसको सीक्वेंस में लगा लेते हैं, जो इसका जर्नल फॉर्म है। तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर, तो 2x², फिर 1 पावर 1x, देन कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट वैल्यू इक्वल्स टू उधर है, तो हम इसको लेफ्ट साइड लेकर आएंगे, तो माइनस का 528। यही हमारी इक्वेशन बन गई। हमें सिर्फ इसमें क्या करना था, इक्वेशन बनाना था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। सबसे पहले तो इसमें इक्वेशन बनाने के लिए ही बोले, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 4.1 में। तो लेकिन हम उससे पहले क्या सीखेंगे कि स्टेटमेंट को कैसे बनाना है। तो आपके पास यहाँ पर क्या बोला, प्रोडक्ट। अच्छा, मैथ्स के टर्म में मैं पहले कुछ फिक्स कर देती हूँ कि मैथ्स के टर्म में हम उनको क्या यूज़ करते हैं। जब भी इज लिखा दिखे तो आपको क्या कर देना, इक्वल्स टू साइन लेना है, ठीक है। प्रोडक्ट लिखा मिले तो प्रोडक्ट की जगह पर हम मल्टीप्लाई, ठीक है। बाय की जगह पर हम डिवाइड यूज़ करते हैं, ठीक है। सम की जगह पर हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, आपके फिक्स होते हैं मैथ्स के टर्म में। तो जैसे भी आपके पास ये टर्म्स आ जाए, आप उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वर्ड प्रॉब्लम में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी हमें करना क्या है। तो उसने बोला है प्रोडक्ट, तो इट मीन्स प्रोडक्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसका, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है। इंटीजर का मतलब क्या था कि आपकी पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आती है, नेगेटिव वैल्यूज़ भी आती है और 0 भी आता है। इट मीन्स जितने भी पॉजिटिव हो जाएंगे, जितने भी नेगेटिव हो जाएंगे और 0, तीनों के ही कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल देते हैं, इंटीजर। तो अब वो सिर्फ कहता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है आपको। कैसे इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है। तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमें से पॉजिटिव वैल्यू। अब कॉन्जिक्यूटिव का टर्म समझते हैं, कॉन्जिक्यूटिव है क्या। देखो
कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है एक के बाद एक, यानी नेक्स्ट। जैसे 1 के बाद अगर मैं बात करती हूँ कॉन्जिक्यूटिव क्या आएगा, सपोज एग्जांपल लेते हैं तो 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद 3। लेकिन अभी हमें नहीं पता है कि कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेने हैं, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर, द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज x। पहले को x लेट कर लिया। अब देखो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो है नहीं कि हम दूसरे को y लेट कर लेंगे। अब हमें इसी को x की फॉर्म में ही बनाने सेकंड वाले को, तो सेकंड वाले को हम कैसे बना सकते हैं? अच्छा याद रखना कॉन्जिक्यूटिव में 1 प्लस करते चले जाएंगे हर बार। तो पहले x था तो दूसरा x प्लस 1। अगर आपने थर्ड भी पूछता तो हम क्या लिख देते x प्लस 2, फोर्थ पूछता तो हम फोर्थ लिख देते x प्लस 3। ठीक है, तो सबसे पहले x फिर x प्लस 1। तो सिर्फ अभी आपको दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पूछा है। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब 1 नेक्स्ट बाय नेक्स्ट, कि एक के बाद अगली डिजिट कौन सी होगी। तो पहले अगर हमने x लेट किया है तो दूसरा x प्लस 1 लेट कर लेंगे। दो चीज़ें मिल गई। अब इन दोनों को क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। तो कहते हैं कि प्रोडक्ट करने के बाद हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 306। तो पहले हम x लिखा फर्स्ट वाले को, सेकेंड वाले क्या है x प्लस 1, दोनों को मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करने के बाद 306 आना चाहिए। x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर प्लस x को फिर 1 से भी किया तो 1x इक्वल्स टू 306। तो इसको भी हम जनरल फॉर्म में लिख लेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 1x, ये पॉजिटिव है, इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा 306। अब हम इसके आगे फाइंड आउट करना है, लेकिन अभी आपसे पूछा नहीं है, सिर्फ हमसे क्या बोला है कि सिर्फ आप एक इक्वेशन बना कर बताइए कि इक्वेशन कैसे बनती है। अब अगर आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स पूछ लेता है कि बताओ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होंगे, तब आप क्या करेंगे? फर्स्ट एंड लास्ट वाले दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, फिर उसके एलसीएम, और उस एलसीएम के बाद जो फैक्टर बनेंगे उसको सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड करना है। और 2 पार्ट ऐसे डिवाइड करने हैं कि प्लस माइनस करने पर बीच की मिडल टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 306 आ जाए, जो हमने एलसीएम किया है जिसका, उधर से ही फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है, जो हमें 9th क्लास में भी सीखे होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन का समझ आया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब हम आते हैं पार्ट 3 पर, क्वेश्चन नंबर 2 के ही। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि रोहन्स मदर, ये एज वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं जिनको हम समझेंगे। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपके चैप्टर 3 पर भी आते हैं। जितनी भी वर्ड्स प्रॉब्लम है 3 और 4 की सेम है, बस आपको समझना है कि आपको किससे, आप किसी भी से भी कर सकते हो सॉल्व। एग्जाम में अगर मेंशन नहीं है तो आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड ईजी लगता है, वही आप अडॉप्ट करेंगे। अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख रहे हैं, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। लेट्स सी। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। एक रोहन है और रोहन की मदर, दो लोग हैं, क्योंकि जब भी चैप्टर 3 और 4 होगा आपको सिर्फ 2 चीज़ें दी होंगी, या तो इंसानों में भी हो सकता है या तो किसी ऑब्जेक्ट को लेकर भी बोला जा सकता है। तो अभी सिर्फ 2 लोगों की बात चल रही है, एक है रोहन और एक है रोहन की मदर। तो हम रोहन को आर से डिनोट कर देते हैं, मदर को एल से। अच्छा, इस चीज़ में एज वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जब भी एगो लिखा मिलेगा, अच्छा देखो 3 तरह की आप एज को बता सकते हो, या तो पास्ट में बताएंगे, या तो प्रेजेंट में बताएंगे, या तो फ्यूचर में बताएंगे। तो ये हम समझ लें कि सबसे पहले कि किस बात, कैसे हम पता लगाएंगे कि ये पास्ट की बात कर रहा है या प्रेजेंट की। जब भी एगो लिखा मिलेगा, अभी हम पास्ट की बात करते हैं, पास्ट की बात में आपको एक टर्म दिखाई देगी एगो, और क्या दिखाई देगा? हेल्पिंग वर्ब दिखाई देगी, वॉज या वर करके वॉज। अगर आपको वॉज या एगो दिखाई दिया तो इट मीन्स वो पास्ट में बात कर रहा है। जब भी आप अपनी एज को पास्ट में बताते हैं तो हम अपनी एज को माइनस करके बताते हैं। सपोज जैसे मैंने बोला कि अभी मैं 20 ईयर्स की हूँ, तो 20 में मैं अगर बोलती हूँ कि 4 साल पहले कितने की थी, तो 16 की थी। तो वही चीज़ है कि पास्ट में हम एज को माइनस करके बताते हैं और फ्यूचर में एज को प्लस। अगर मैं यही बोलूँ कि 4 साल बाद में कितने की हो जाऊंगी, तो मैं 24 की हो जाऊंगी। तो सेम ऐसी प्रोसेस एज के अकॉर्डिंग में यूज़ करना है। ठीक है, तो पास्ट में 2 या 3 टर्म्स को हम देखकर पहचान कर लेंगे, एगो पहले और वॉज हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आते फ्यूचर को। फ्यूचर को कैसे आइडेंटिफाई? आप उसकी हेल्पिंग वर्ब से पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे? उनकी हेल्पिंग वर्ब से पहचानेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या हुई? विल या शैल करके लिखा होगा, आप उसके अकॉर्डिंग पहचानेंगे, या तो हैंस करके लिखा मिलेगा। इन टर्म्स को, ये की टर्म्स होते हैं, इन की टर्म्स के अकॉर्डिंग हम समझ जाते हैं कि हमारी पास्ट में बातें चल रही है या फ्यूचर की बात चल रही है या प्रेजेंट की बातें चल रही है। अब हम अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं रोहन्स की मदर
मदर को पहले लिख लेते हैं, रोहन को बाद में। रोहन की जो मदर है इज की जगह पर हमने इक्वल्स टू लगा दिया। 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, अपने बेटे से कितना ज़्यादा है? 26 ईयर्स ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 26 साल बड़ी है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये बोला था कि जो पीछे लिखा हुआ, जो पहले बोला हुआ ना, जिसके बारे में पहले बोल रहा है उसको लेट नहीं करना है, आपको पीछे वाले को लेट करना है। तो पीछे कौन है? रोहन। तो रोहन की एज को मैं क्या मानूंगी? एक्स। रोहन की एज को क्या माना? एक्स। तो मदर क्या हो गई? एक्स प्लस 26। आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, अगर उन दोनों की एज को, उसकी मदर की और रोहन की, दोनों की एज को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितनी हो जाएगी? 360। बट कब? 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360 हो जाएगी। विल भी आया है तो विल का मतलब फ्यूचर में बात कर रहा है, तो 3 साल बाद की बात कर रहा है। तो रोहन पहले अभी कितना था? एक्स का, उसकी मदर कितनी थी? एक्स प्लस 26। अब वो कह रहे 3 साल बाद, तो 3 साल बाद रोहन भी बढ़ेगा और उसकी मदर भी, तो कितने साल बाद? 3 ईयर्स बाद। तो प्लस कर दिया। यहाँ पर भी हम कितना प्लस कर देंगे? 3 प्लस कर देंगे। समझ में आया? अब देखो वो कहते हैं कि दोनों की एज, इसकी एज को और इसकी मदर की एज को क्या कर दिया जाए? मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट कर दिया जाए। तो आंसर कितना आना चाहिए? 360। तो सबसे पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं, तो x प्लस 3 एज इट इज। अब देखो x एज इट इज लिखा जाएगा। 26 में हम 3 प्लस कर देंगे तो 29 इक्वल्स टू में 360। अब हम इनकी ब्रैकेट को खोल लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। तो x को एक बार इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x को x प्लस 29 के साथ, फिर प्लस 3 को फिर से पूरे 29 के साथ। तो 3 ब्रैकेट में x प्लस 29 इक्वल्स टू में 360। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, x को 29 से किया तो 29x। अब इधर भी ऐसे ही करते 3x एंड 3 को 29 से करेंगे तो 3 9 जा 27 का 7 कैरी ऊपर 2, 3 2 6 और 2 8 87 इक्वल्स टू में 360। ठीक है। अब हाईएस्ट पावर को एज इट इज लिख देंगे जर्नल फॉर्म की तरह, x की स्क्वायर। अब x वालों को ऐड कर लेंगे, 29 और 3 कितने? 32। ठीक है। प्लस में 87, प्लस का इधर आकर माइनस का 360 इक्वल्स टू 0। अब हम इसमें से क्या करेंगे? ये एज इट इज लिखा जाएगा क्योंकि अब कांस्टेंट वैल्यू 2 है तो उसको एक सिंगल बना लेंगे पहले। एक्स स्क्वायर 32x प्लस में 360 में से हम 87 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा? 270